टॉपिक राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति में से जो उसका प्रमुख टॉपिक है हस्तकला। हस्तकला, चलो शुरू करते हैं। हस्तकला, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो राजस्थली नाम से। उस्ता कला क्या है? तो बीकानेर में ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रण करना ही उस्ता कला कहलाता है। ये वही प्रश्न हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी आने वाली राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। डोंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो बाटिक कला से संबंधित है। और युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो केसरिया रंग की। बीकानेर के लहरी व मांडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेरी प्रिंट। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो अलवर। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया? तो जयपुर ने। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो लकड़ी से संबंधित है कावड़ कला। पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है? तो जयपुर और अलवर से। कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो बस्सी है, जो बेगू में है। राजस्थान स्थित किस स्थान पर टेराकोटा पद्धति से लोक देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है? तो मोलेला में। कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की? तो बीकानेर के राम सिंह ने। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है? तो टोंक है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है? तो कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर में होता है। पछेवड़ा है, तो पछेवड़ा जो है वो मोटी सूती शाल होती है जो सर्दी के दिनों में ओढ़ी जाती है। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर। हस्त उद्योग का केंद्र है? तो सांगानेर है। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो सांगानेर में हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है। सांगानेर, जयपुर। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन कहलाता है? तो ये उस्ता कला कहलाता है। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक उस पर अंकन किया जाता है, जिससे ऊँट बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। और इसामुद्दीन को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। और इसी के साथ देख लेते हैं एक बार कि जो ऊँट के कुप्पों पर मुनबत्तत का काम बीकानेर में होता है। कुप्पे तेल रखने के लिए काम में लाए जाते थे, परंतु बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने उन पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया। सने सने नक्काशी और मुनवत्ती काम उन्होंने कांच व लकड़ी व मिट्टियों की वस्तुओं पर प्रारंभ कर दिया। इसे ही उस्ता कला कहा जाता है। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के बड़े कलाकार थे। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर मूर्तिकला के लिए विश्वविख्यात शहर है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार थेवा कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और थेवा कला के जो राज्य में प्रतापगढ़ है वो इस कला का एकमात्र केंद्र है, थेवा कला। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के काल में। राज्य में जयपुर ब्लू पॉटरी का सर्वप्रथम केंद्र। जयपुर में ब्लू पॉटरी की शुरुआत महाराजा राम सिंह के समय हुई। इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय श्री कृपाल सिंह शेखावत को है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोठड़ा जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नमदे बनाने के लिए जो है वो बीकानेर प्रसिद्ध है। नमदे ऊनी कपड़े से बनी मोटी एवं आकर्षक बिछापन है। सांगानेर, जयपुर जो में है, विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हस्त निर्मित कागज के लिए। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है? तो सांगानेर में। यह भी ऊपर ही देखा था आपने। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, तो कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए। खेसला निर्माण के लिए जालोर जिले का लेटा गांव, दरी निर्माण के लिए जोधपुर जिले का सालावास गांव प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो बाड़मेर से। अजरक और मलीर प्रिंट बाड़मेर में प्रचलित रंगाई छपाई की पारंपरिक विधियां हैं। इन दोनों में अलंकरण तो ज्योमेट्रिक होते हैं, लेकिन रंग योजना भिन्न होती है। अजरक में लाल व पीले रंग से छपाई होती है, जबकि मलीर में छपाई का कार्य
ललाई के लिए हुए कत्थई एवं काले रंग से होता है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो अभी देखा था ऊपर बच्चों, प्रतापगढ़ से। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है और कई सारी परीक्षाओं में आया हुआ। इसका मतलब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से। राजस्थान में किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोट्री को प्रशय दिया? तो जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो पर्शिया, ईरान से हुआ है। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है? तो जयपुर में बनती है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। सोने चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी करने, रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। और मीनाकारी कला का उद्भव पश्चिमी ईरान से माना जाता है। मीनाकारी के कार्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ जयपुर में तैयार की जाती है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई है। ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस समुदाय की महिलाओं में प्रचलित है? तो ये आदिवासी जो समुदाय है उसकी महिलाओं के द्वारा ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ी जाती है मुख्य रूप से। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है पोमचा का रंग। राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट में प्रमुखता से पशु पक्षियों का काले एवं लाल रंग से चित्रांकन किया जाता है। ये बगरू प्रिंट की विशेषता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो सिटी पैलेस जयपुर में ये सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। लप्पा, लप्पी, किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है। विशेष रूप से याद रखने हैं कि लप्पा जो आंचल में लगाया गया चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, और लप्पी जो आंचल में लगाया गया कम चौड़े का मोटा गोटा लप्पी कहलाती है, और किरण जो बादले की झालर को किरण कहते हैं। और आगे देखिए बिनोटा क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी भी वर्तमान में कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिनोटा जो है वो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ हैं, वो बिनोटा कहलाती है। दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियाँ होती है ना शादी के समय, वो बिनोटा कहलाती है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब क्या है? तो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? आपको पता बताया मैंने अभी। पोमचा जो पीले रंग का होता है, और महिलाओं की ओढ़नी का एक विशेष, ये महिलाओं की ओढ़नी है पीले रंग की, उसे पोमचा कहते हैं। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो शिल्पग्राम की स्थापना की गई है उदयपुर में। उससे 13 किलोमीटर दूर जो हाथों से जो किसी भी चीज़ को बनाते हैं वो हस्तशिल्पी कहलाते हैं, और एक कलाकृति बनाते हैं हाथों से, और वो शिल्पग्राम में है। और अब आगे देखते हैं जाजम छपाई का संबंध किससे है? तो अकोला जो है वो चित्तौड़गढ़ में, उससे जाजम छपाई का संबंध है। राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ होता है? तो जयपुर, मेड़ता और उदयपुर में हाथी दांत का काम होता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जयपुर। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मोलेला, राजसमंद मिट्टी की मूर्ति बनाने की हस्तकला का केंद्र है। और मिट्टी के खिलौने प्राचीन काल में अब तक बनते रहे हैं। मध्य युग और इसके पश्चात वीर गति को प्राप्त वीर पुरुषों, देवी देवताओं व नामों की पूजा का प्रचलन हुआ है। उनमें देवनारायण जी, हड़बू जी, काली इत्यादि उल्लेखनीय है। नाथद्वारा के पास मोलेला के कुमारों ने इस कार्य में जो प्रसिद्धि पाई है उसकी समानता कहीं नहीं देखी गई है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ब्लू पोट्री से। और आगे देख लेते हैं सरदार कुर्त सिंह का संबंध किस कला से है? तो थेवा कला से। और मीना की कारीगरी का काम भारत में फारस से आया था। और आभूषणों पर जो ये किया जाता है, आभूषणों पर तरज की टिपोई चितेरा करता है। इन्हें ही मीनाकाद या सुनार भी कहते हैं। टिपाई की रेखाओं के बीच बीच में धातु पर औजार द्वारा गहराई कर ली जाती है। इन्हीं लकीरों में रंग भरा जाता है। प्रतापगढ़ में हरे कांच पर यह काम बहुत होता है। इसे ही थेवा कला कहा जाता है। थेवा कला से क्या तात्पर्य? अभी ऊपर देखा था, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी करना थेवा कला कहलाता है। ब्लू पोट्री का तात्पर्य है तो चीनी मिट्टी पर चित्रांकन का कार्य करना ब्लू पोट्री के अंतर्गत आता है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? तो ये अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर से संबंधित है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो पर्शिया से। अभी ऊपर देखा था आपने।
और राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू प्रिंट। ये वही प्रश्न थे जो कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला से बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी भरपूर संभावना है। तो आपने इस क्लास में बने रहिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई कमी रही है, कोई खूबी है तो उसमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।